धालबुमगढ़ में एयरपोर्ट मैदान में देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का सभा आयोजित है। सुबह 11 बजे उस सभा को संबोधित करेंगे। परसों 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी चाईबासा के कॉलेज ग्राउंड में झारखंड वासियों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 5 तारीख को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जमशेदपुर के शहरवासियों को, कार्यकर्ताओं को आम बगान मैदान में दोपहर 1 बजे उनका आगमन होगा और संबोधन होगा। हमारे 3 इन बड़े नेताओं का आयोजन कार्यक्रम का झारखंड के और कोल्हान क्षेत्र के जो चुनावी रंग में पूरा ये राज्य जो है तरंगमय हो चुका है, लोकतंत्र का महापर्व है। सभी लोग उत्सुक हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में हम कैसे काबिज कराएं और जो अधूरे कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रह गए हैं उनको किस तरीके से जल्द भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए और अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की किरणें अभी तक नहीं पहुंच पाई है उनको किस प्रकार से पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके लिए कार्यकर्ता और झारखंड की जनता उत्साहित है और मन बना चुकी है कोल्हान में भी। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सभी 14 विधानसभा सीटों में हम अधिकांश सीटों को जीतने जा रहे हैं। इसको लेकर के कल माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम, अमित शाह जी का भव्य आयोजन, भव्य सभा में वो संबोधित करेंगे। और झारखंड में जो एक सरकार के बदलाव की बात है, रोजगार की बात है, करप्शन की बात है, विकास की बात है, चाहे आप विकास की बात कर लें, चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे आप स्वास्थ्य सेवा की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, परीक्षा की बात कर लें, परीक्षा में पेपर लीक होने की बात कर लें, स्वास्थ्य सेवा में जो अभी तक और जो एम्प्लॉयमेंट की बात अभी तक राज्य सरकार ने की है, 5 साल पूरे होने को है, लेकिन कहीं से भी आप नहीं देखेंगे कि राज्य सरकार कृत संकल्पित है या उन वादाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे झारखंड के तमाम मतदाता, कोल्हान के मतदाता आगामी 13 तारीख को जो यहाँ पे मतदान होने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से, माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद और कल माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद एक तरंग जो उत्पन्न होगी, मैं समझता हूँ उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा। तमाम प्रकार के 5 साल के किए गए कार्यों के बावजूद ऐसा कोई भी कार्य नहीं संपन्न हो पाया जिसके लिए सरकार सत्ता में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में इस राज्य का निर्माण किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विकास हो, चाहे रोजगार हो, उसके प्रति कृत संकल्पित थी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की हमारी सरकारों ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आए और जन आकांक्षाओं को हम पूरा करने का काम करें, नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करें, गरीब गुरुओं के लिए जो स्वास्थ्य की चरमरा गई सेवा है उसको पुनः किस तरीके से सुदृढ़ करने का काम करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो पाया जो कि उल्लेखनीय हो, उस क्षेत्र में काम किया जाए। इसी प्रकार से
भ्रष्टाचार की बात हो या अन्य विषय कृषि से संबंधित हो, सभी चीज़ों पे ये राज्य सरकार विफल रही है और ये आगामी चुनाव महत्वपूर्ण होने जा रहा है।